सीरीज जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को खा रहे हैं, तो ये होती है फूड चेन। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें सोलर एनर्जी यानी कि सन से रेडिएशन मिलती है, जिसे यूज़ करके ये लोग ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने से इन्हें खुद से फूड मिलता है, यानी कि ये खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स को कौन खाता है? डियर। और डियर को कौन फीड करता है? टाइगर। तो देखिए जिस तरह से प्लांट्स को डियर खाते हैं, डियर को भी खाने वाला कोई ना कोई है जो है टाइगर। एक तरह से ये एक फूड चेन है, तो इसी को कहते हैं फूड चेन। ये 3 स्टेप्स की फूड चेन है। फूड चेन कितने भी स्टेप्स की हो सकती है, इसकी कोई एज सच लिमिट्स नहीं है, लेकिन कोई भी फूड चेन जो हो वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, यानी कि प्लांट्स जो खुद का फूड खुद से बनाते हैं। यानी कि जो फूड एनर्जी है, यानी कि अगर कोई किसी को खा रहा है तो उसको फूड एनर्जी मिलेगी, तो वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाएगी। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। तो ये रही ट्रॉफिक लेवल्स। सपोज हमने एग्जाम्पल जो लिया था उसको यहाँ रख कर देखते हैं। यहाँ पर है ग्रास सबसे नीचे, जिसे ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग यानी कि मेंढक, और फ्रॉग को खाता है स्नेक यानी कि सांप। तो ये जो जितनी भी लेवल्स हैं जिस पे एक दूसरे को फीड किया जा रहा है, ये एक फूड चेन बना रहा है। और हर स्टेप को क्या कहेंगे हम? ट्रॉफिक लेवल। ये आप याद रखिएगा। तो ट्रॉफिक लेवल क्या हुई? ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन। यहाँ पर एक पिरामिड आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे नीचे जो है वो है प्रोड्यूसर्स। मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो भी फूड चेन्स होती हैं वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती हैं। उसके बाद जो भी आते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को फीड करता है, और उसके बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी को फीड करता है। इस पिक्चर में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 तरह की फूड चेन है। एक है टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लेफ्ट साइड में है, और दूसरी है एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड जो ज़मीन पर फूड चेन बन रही है, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में बन रही है। अब हमसे नीचे टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स, मैंने आपको अभी बताया था। प्लांट्स को खाते हैं ग्रास हॉपर्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं माउस। माउस के बाद आया, माउस को स्नेक खाता है, तो स्नेक क्या हुआ? टर्शरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खाता है? हॉक, जिसे कहते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। एक तरह से देखा जाए तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोर कहे जाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स को खाता है वो हर्बीवोर होता है। उसके बाद आता है माउस। माउस ग्रास हॉपर को खाता है, तो वो एक तरह से कार्निवोर माना जाएगा। अब हम आते हैं एक्वेटिक फूड चेन पे। एक्वेटिक फूड चेन में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो ये जान लीजिए कि जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और जो पानी में एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे उनको जू प्लैंक्टन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जू प्लैंक्टन को खाने वाले होते हैं हेरिंग, जो छोटी स्मॉल फिशेस होती हैं जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और हेरिंग यानी कि स्मॉल फिशेस को खाने वाली होती है टूना फिश, जो एक बड़ी फिश है, ये हो जाएगी टर्शरी कंज्यूमर। और फिर एंड में किलर व्हेल जो सबसे बड़ी फिश होती है, जिसे क्वाटरनरी कंज्यूमर हम मानेंगे क्योंकि वो टर्शरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करती है। तो इस तरह से देखिए आपको दोनों में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन मैंने आपको समझा दी है। फूड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फूड वेब के बारे में जानना और भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क को कहते हैं फूड वेब। वेब यानी कि जाल। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा एक फ्लावरिंग प्लांट है, और प्लांट पे क्या करती है? प्लांट्स को एक तो देखा जाए ग्रास हॉपर जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे वो खाता है, और दूसरी तरफ से बटरफ्लाई भी उसमें से नेक्टर लेती है। अब हम आते हैं सबसे पहले ग्रास हॉपर पे। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, और फ्रॉग को स्नेक जब खा लेता है तो स्नेक को वुल्फ खा सकता है। लेकिन स्नेक को और भी लोग खा सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वुल्फ भी खाता है, स्नेक को ईगल भी खा सकती है। तो ये एरो से आपको पता चल रहा होगा कि फूड चेन में इंटरकनेक्शंस भी होते हैं। अब हम नीचे फ्लावरिंग प्लांट पे आते हैं, या फिर लेवेंडर प्लांट जो बना हुआ है। इसमें से बटरफ्लाई नेक्टर लेगी। बटरफ्लाई को या तो मेंढक खा लेगा या फिर ड्रैगन फ्लाई खाएगी, जो एक बड़ी बटरफ्लाई टाइप की होती है। ड्रैगन फ्लाई को
बर्ड खा लेगी और बर्ड को ईगल खा लेगी। यानी कि देखिए ईगल क्या क्या खा सकती है, जब वुल्फ मर जाएगा तो उसको भी ईगल खा सकती है, स्नेक को भी ईगल खा सकती है, और ये जो बर्ड है उसको भी ईगल खा सकती है। तो देखिए किस तरह से सारी की सारी फूड चेन्स क्या हो रही है, इंटरकनेक्ट हो रही है। फिर लास्ट में ये मैंगो है, मैंगो को फ्रूट फ्लाई खाती है, फ्रूट फ्लाई को फिर से चिड़िया खाती है, और चिड़िया को भी ईगल खा सकती है। तो इसे ही कहते हैं फूड वेब। इसमें भी देखते हैं हम फूड वेब और अच्छे से एक्सप्लेन है। ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को लिजर्ड यानी कि छिपकली भी खा सकती है, और उसको हॉक भी खा सकता है। उसी तरह से ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, और रैबिट को हॉक खा सकता है। और सबसे नीचे देखिए तो ग्रास को ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को माउस, और माउस को स्नेक, और स्नेक को हॉक। तो यहाँ पे भी देखिए सारी की सारी फूड चेन्स क्या कर रही हैं, इंटरकनेक्ट कर रही हैं, और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम फूड वेब कहेंगे।